हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सक्षम एजुकेशन पॉइंट। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो ये जो टॉपिक है ये हमारे पी ब्लॉक जो तुमने सुना होगा पीरियोडिक टेबल में, उससे रिलेटेड है। जब हम मेन ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे बोरोन फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, ना कार्बन फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो उन्हीं में से आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड, फॉस्फोरस कंपाउंड से रिलेटेड, फॉस्फीन गैस के बारे में। देखो ये आईआईटी एग्ज़ाम्स के लिए, नीट के एग्ज़ाम्स के लिए, नेट एग्ज़ाम्स या आईआईटी जैम के एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें काफ़ी रिपीट हुआ है। फॉस्फीन गैस से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुए हैं, तो वहीं से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले फॉस्फीन गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो जैसे ही मैंने फॉस्फीन गैस का नाम लिया, अब तुम्हारे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। फॉस्फीन पहले तो है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, फॉस्फीन है क्या? तो देखो फॉस्फीन क्या है? एक गैस है। फॉस्फीन क्या है? गैस है। सेकंड क्वेश्चन, ये गैस पॉइजनस है या नहीं? क्वेश्चन सेकंड ये आएगा, ये गैस पॉइजनस है या नहीं? तो उसका आंसर क्या आएगा? यस। ये क्या है? एक पॉइजनस गैस है। इससे अपने को क्या रहना चाहिए? दूर ही रहना चाहिए। ये एक पॉइजनस गैस है। थर्ड जो इसके अंदर, अब क्वेश्चन आया कि अगर इस गैस को हम जब स्मेल करेंगे तो इसमें कुछ स्मेल आएगी या नहीं, मतलब इसका कुछ ऑर्डर होगा या नहीं। तो ये जो होती है, ये होती है, इसके अंदर स्मेल आती है कैसी? रोटन फिश। रोटन फिश। तो इसके अंदर रोटन फिश जैसी स्मेल आती है। तो एक तो ये हो गया। अब उसके बाद एक क्वेश्चन बनेगा कि अगर इस गैस को हम देखें तो ये हमारे को कैसी दिखाई देगी? तो ये गैस कैसी होती है? कलरलेस होती है। कैसी होती है? कलरलेस। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा वो बनेगा इसका, देखो अब ये गैस कैसी होती है? फ्लेमेबल होती है या फिर इनफ्लेमेबल? तो ये होती है नॉन इनफ्लेमेबल। नॉन इनफ्लेमेबल, नॉन इनफ्लेमेबल गैस होती है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या? एक तो ये P2H4 और P4 वेपर्स के साथ, P4 वेपर्स के साथ फायर कैच कर सकते हैं। देखो ये आग नहीं पकड़ती, फॉस्फीन गैस आग कैच नहीं कर सकती, मतलब कि। तो यहाँ देखो ये नॉन इनफ्लेमेबल है, लेकिन आपको ये केस ध्यान रखने का, P2H4 या फिर P4 वेपर्स के साथ ये क्या करेगी? आग को कैच करेगी। तो ये चीज़ तुम्हारे को ध्यान रखनी है। अब ये तो हो गया। उसके बाद देखो अब सेकंड इसी से रिलेटेड कि फॉस्फीन गैस, पहला तो इस गैस के बारे में, मतलब कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है प्रिपेयर का। तो देखो इसको प्रिपेयर करने के दो मेथड है। एक तो हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं? इसको प्रिपेयर कर सकते हैं P4 से। और जो सेकंड जो मेथड है वो है इसको प्रिपेयर करने का कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड, ये दो तरीके हैं। इन दोनों तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखो ये जो है यहाँ फॉस्फोरस P4 मतलब कि वाइट फॉस्फोरस, इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे इनर्ट एटमॉस्फेयर में NaOH लेंगे, इनर्ट NaOH लेके, जैसे कि P4 प्लस NaOH को जब रिएक्ट करवाएंगे, NaOH को रिएक्ट करवाएंगे, तो वहाँ से इसको क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ से फिर क्या बन जाएगी? फॉस्फीन गैस। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो वैसे जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जब सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ये जो स्टूडेंट्स 12th पास करके जा चुके, जो अपनी आगे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, उनके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया। देखो तो जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है कैल्शियम फॉस्फाइड। तो इसके जो तरीके हैं, इसको दो तरीके से फॉस्फीन गैस प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो कर दें इसका क्या? हाइड्रोलिसिस, और दूसरा क्या करते हैं? इसको HCl के साथ रिएक्ट करवा दें। अब देखो किस तरीके से, तो यहाँ कैल्शियम
फोस्फाइड को मैंने रिएक्ट का हाइड्रोलिसिस करवा दिया। अब जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फोस्फिन गैस, प्लस क्या बनेगी, फोस्फिन गैस। एक तो ये हो गया। दूसरा, कैल्शियम फोस्फाइड को किसके साथ रिएक्ट करवा दें, HCl, तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर से और प्लस फोस्फिन गैस। तो अब देखो तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये जो रिएक्शन है इनको रटना पड़ेगा। देखो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर आपने सुना होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होते हैं और जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको हमारे को क्या करना, रटना पड़ता है। देखो रटने की कोई बात नहीं, मैं आपको उस कंसेप्ट के पास लेके जाऊँगा जो इस रिएक्शन को तुम आसानी से मेमोराइज भी रख सकते हो, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ कैल्शियम पे क्या आता है 2 पॉजिटिव चार्ज, फोस्फाइड पे आता है 3 नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से देखो ये जब तो यहाँ अपने पास 2 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव। अब देखो H2O में क्या है, H प्लस और OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव तो किसके पास, देखो H2O H प्लस और OH नेगेटिव, तो H प्लस OH नेगेटिव तो किसके पास जाना चाहेगा, कैल्शियम के पास, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और H प्लस जाना चाहेगा इसके पास। तो देखो यहाँ से अब जैसे ही गया तो ये तो क्या बना, इस पे -1 चार्ज, इस पे H प्लस पे भी क्या है 1, तो अब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेंगे, PS3 बनेगा, और ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही देखो HCl ये प्लस और ये नेगेटिव, तो यहाँ Cl नेगेटिव जाएगा और यहाँ क्या जाएगा H प्लस, तो ये क्या बनेगा, एक मिनट ये मैंने गलत लिख दिया, CaCl2, तो ये बनेगा CaCl2 प्लस PS3। देखो इन रिएक्शंस को कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये Cl नेगेटिव है तो ये इस पॉजिटिव के पास जाएगा तो ये क्या बना देगा CaCl2 और ये क्या बन जाएगा PS3। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो ये प्रिपरेशन, और ये जो रिएक्शन है पेपर में डायरेक्ट तुम्हारे को लिख के दे देगा Ca3P2 कैल्शियम फोस्फाइड तो और प्लस H2, तो उसको कंप्लीट, तो रटने की कभी जरूरत नहीं है। इसको ब्रेक कर दो आयंस में, H प्लस OH नेगेटिव, इसको भी, और सेम एज इट इज इस तरीके से। ये दोनों जो रिएक्शंस हैं ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। एक तो ये हो गया, इस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं किसको, फोस्फीन को। दूसरा इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है और ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है किसकी कि प्यूरीफाई कैसे करेंगे हम, जो अपने पास फोस्फीन गैस है इसको प्यूरीफाई किस तरीके से करेंगे। तो देखो फोस्फीन गैस को जब हम प्यूरीफाई करेंगे तो वो हम प्यूरीफाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन। अब देखो प्यूरिफिकेशन करेंगे तो फोस्फीन जो होता है PS3 इसके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर फोस्फोरस के ऊपर। अब लोन पेयर रहती है, इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। एक क्वेश्चन तो यहीं से तुम्हारे से प्रूव करवा ले कि फोस्फीन जो है वो बेसिक क्यों है। तो देखो जब भी फोस्फीन प्यूरिफिकेशन तो अलग अलग बुक में लिखा होता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, PS3 को रिएक्ट करवा दो तुम HI, जब ये HI जैसे मतलब कि HI के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सीधी सी बात है ये क्या है, बेस है। मतलब ये एसिड है और ये एसिड है तो ये रिएक्ट कब करेगा, जब ये बेस होगा तभी तो रिएक्ट करेगा। तो HI के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या होगा, बेस होगा। अब देखो जैसे ही HI क्या बुक में लिखा होता है कि HI फोस्फीन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जैसे ही, अब क्योंकि इसको प्यूरिफिकेशन करना है अपने को, इसका जैसे ही प्यूरिफिकेशन करेंगे तो जैसे ही HI के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो HI क्या करेगा, फोस्फीन को एब्जॉर्ब कर लेगा और इसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी उन इम्प्योरिटीज को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो फोस्फीन को तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इसके पास जाएंगे तो ये क्या बना देगा, PH4 प्लस और I नेगेटिव, ये अपने पास कंपाउंड बन जाएगा। अब जैसे ही ये कंपाउंड बना, अब इस कंपाउंड को क्या करना है अपने को, PH4 पॉजिटिव I नेगेटिव, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाना है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस से पास करवाना। अब स्ट्रॉन्ग बेस तुम या तो KOH ले लो या फिर क्या ले लो, NOH, दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब यहाँ देखो ये K पॉजिटिव OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव और ये किसमें, OH नेगेटिव, इसमें ब्रेक होगा। अब ये जो OH नेगेटिव क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, अब ये स्ट्रॉन्ग बेस इसको कहेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है ये भी,
तो यहाँ ये फॉस्फीन को कहेगा कि तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है कि तुम H+ को सहन कर सको, मतलब कि H+ को अपने पास रख सको, क्योंकि बेटे ये तेरे से नहीं संभाला जाएगा। तो ये क्या करेगा, H+ यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या बना देगा, OH नेगेटिव और H+ यहाँ से निकलेगा। तो देखो H+ निकलते यहाँ एक तो क्या बनेगी, फॉस्फीन गैस प्लस H2O, और ये अगर के ले रखा है या सोडियम ले रखा है, पोटासियम या सोडियम, तो ये बन जाएगा KI या फिर NaI। तो इस तरीके से तुम इसको ध्यान रख सकते हो। तो ये प्यूरिफिकेशन का तरीका होगा। देखो सिंपल सा तरीका बताया मैंने। तो ये जो PH3 गैस मिली है, ये अपने को क्या मिली है, प्योर मिली है। अब देखो ये किस तरीके से, सेम वही प्रोसेस है जैसे तुमने 12th पास कर ली होगी तो मेटलर्जी चैप्टर पढ़ा होगा, या 10th क्लास में मेटलर्जी के बारे में पढ़ा होगा। तो उसमें मेटलर्जी में जब हम पढ़ते हैं तो एक मोल्ड प्रोसेस नाम सुना होगा, जब प्यूरिफाई करते हैं या किसी को प्यूरिफाई, जैसे मोल्ड प्रोसेस निकल मेटल के लिए होता है। तो निकल को हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, निकल को हम रिएक्ट करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ। तो वहाँ से जो कंपाउंड बनता है वो बनता है निकल कार्बोनिल CO4। यहाँ से फिर इनको जब अलग अलग करते हैं, प्यूरिफाई किया जाता है यहीं से। तो इसी तरीके से सेम वही प्रोसेस यहाँ यूज़ करेंगे। मैंने फॉर एग्जाम्पल बताया ये मोल्ड प्रोसेस, कि जैसे हम मेटलर्जी में मेटल्स को प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो जैसे मोल्ड प्रोसेस हो गया, और भी प्रोसेस है, बेयर्स प्रोसेस, तो इन्हीं के बेस पे वैन आर्कल मेथड वगैरह, तो सेम एज इट इज़ हम यहाँ इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो ये प्यूरिफिकेशन मेथड होगा। कभी भी 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में भी। अब ये बात हो गई, उसके बाद ये प्यूरिफिकेशन का पढ़ लिया। अब इम्पोर्टेंट जो बात आती है इसके अंदर, वो आती है कि फॉस्फीन गैस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो इसके 2 सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ हैं, एक तो होम सिग्नल्स और एक स्मोक स्क्रीन। 12th क्लास में भी, आप 11th में हो या फिलहाल प्रेजेंट 12th में हो तो आप जाके पढ़ोगे वहाँ। तो इसके जो यूज़ हैं, जो फर्स्ट यूज़ है वो तो किस में होता है, होम सिग्नल्स के अंदर। होम सिग्नल, देखो होम, इसके अंदर L साइलेंट होता है। कभी आप इसको प्रोनाउंसिएशन करो इसका होल में, ये L साइलेंट होता है, तो इसको हम बोलेंगे होम सिग्नल्स। तो देखो जब तुम 12th पढ़ के गए होगे वहाँ या फिर पढ़ोगे तो उसमें आपको डायरेक्ट बताया जाएगा होम सिग्नल्स, लेकिन किस तरीके से यूज़ होता है वो आज मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। तो देखो होम सिग्नल्स में यूज़ करेंगे। अब होम सिग्नल उस ज़माने की बात है जब ना तो मैं पैदा हुआ था और ना आप पैदा हुए थे, बहुत पुराने टाइम की बात है। तो जब होम सिग्नल्स, तो इसके अंदर, और ये किसके लिए यूज़ किया जाता था, जैसे कोई भी ओशियंस में ट्रैवल करता है या वाटर के अंदर या सी के अंदर कोई भी ट्रैवल करता है, तो उसके अंदर सिग्नल्स, मतलब एक दूसरे को सिग्नल देने के लिए यूज़ किया जाता था होम सिग्नल्स। कोई भी ओशियंस में ट्रैवल कर रहा है या सी में ट्रैवल कर रहा है तो वो किसी दूसरे पर्सन को सिग्नल देने के लिए कि मैं आने वाला हूँ, कितने टाइम में पहुँचने वाला हूँ, तो उसके लिए यूज़ किया जाता था होम सिग्नल्स। अब देखो ये यूज़ इसीलिए किया जाता था। अब देखो आपको समुद्र की गहराइयों में लेके जा रहा हूँ, तो ये ओशियंस है, ठीक है। अब यहाँ तो देखो यहाँ ये, अब यहाँ एक बोट है, अब इस बोट पे, ये बोट है, अब यहाँ इस बोट पे और एक कैंडिडेट, एक दूसरा जो पर्सन है वो यहाँ खड़ा हुआ है। देखो तो इस तरीके से मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ एक बोट है, अब ये बोट कितने टाइम में यहाँ पहुँचेगी, यहाँ कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है, अब यहाँ ये कैंडिडेट खड़ा हुआ है और ये क्या कर रखा है, इस पेड़ को पकड़ के आसानी से खड़ा है। अब ये इसको पकड़ के खड़ा है। अब यहाँ इस बोट पे जो कैंडिडेट है वो यहाँ से कि मैं कितने टाइम में यहाँ पहुँचने वाला हूँ, ये इसका क्या कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है। अब ये इसको सिग्नल देगा कि मैं कितने टाइम में यहाँ पहुँचने वाला हूँ या कहाँ तक आ लिया कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। अब ये इसको सिग्नल देगा, तो वो सिग्नल किस तरीके से देगा उसी को अपने को पढ़ना है। तो अब देखो यहाँ से, जैसे इसने क्या किया, एक बॉक्स होता है और ये बॉक्स ले लिया, ये ओपन होता है ऊपर से, और ये नीचे से ये क्या होता है,
परफोरेटेड होता है, नीचे से ये बॉक्स होता है परफोरेटेड, और इसके अंदर कैल्शियम फोस्फाइड प्लस कैल्शियम कार्बाइड, ये दो गैस सब फिल की मतलब कि ऐड किए जाते हैं उस बॉक्स के अंदर। एक तो कैल्शियम फोस्फाइड और दूसरा कैल्शियम कार्बाइड, ये दोनों ऐड किए जाते हैं। तो अब ये दोनों जैसे ही ऐड किया, इसने इस बॉक्स को उठाया और यहाँ इस वाटर के अंदर रख दिया। जैसे ही ये वाटर के अंदर रखेगा तो ये परफोरेटेड बॉक्स है, अब वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे ही एंटर करना स्टार्ट करेंगे, तो अभी हमने रिएक्शन पढ़ी थी, जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फोस्फिन गैस, और इसका करेंगे तो यहाँ से बनेगी एसिटाइलिन गैस, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो इस तरीके से अब जैसे ही इसके अंदर वाटर एंटर्स करेंगे तो इसके अंदर से रेड कलर के फ्लेम्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, रेड कलर की फ्लेम निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब वो रेड कलर की जो फ्लेम निकलेंगी वही इसको क्या देंगी, सिग्नल कि वो आने वाला है, ये बोट यहाँ पहुँचने वाली है। तो अब उसने क्या किया, इस बॉक्स को उठाया और इस बॉक्स को इसके अंदर रख दिया, ठीक है। अब ये इसने यहाँ रखा, अब इधर ये परफोरेटेड है, परफोरेटेड है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर करेंगे, एंटर करेंगे तो ये रिएक्ट करेंगे। अब रिएक्ट करेंगे, देखो कैल्शियम फोस्फाइड Ca3P2 को जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एक तो फोस्फिन गैस प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बनेगा प्रोडक्ट। दूसरा अपने पास क्या है, कैल्शियम कार्बाइड। अब इसको ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो ये क्या बनाएगा, एक तो देखो कैल्शियम के साथ तो क्या आएगा OH नेगेटिव, अभी जो प्रोसेस बताया सेम वही H प्लस और OH नेगेटिव में, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। और दूसरी जो अपने पास गैस बनेगी वो गैस बनेगी एसिटाइलिन की HC ट्रिपल बॉन्ड C और H, मतलब कि C2H2, ये गैस बनेगी। अब ये गैस फॉर्म होगी यहाँ से, तो देखो ये किस तरीके से कैल्शियम 2 पॉजिटिव और कार्बन, अब ये H तो यहाँ से कैल्शियम के साथ तो क्या चला जाएगा OH, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दूसरी क्या बन जाएगी एसिटाइलिन, उसी को ऐसे ही ब्रेक करो तो यही बनेगा। अब जो एसिटाइलिन गैस फॉर्म हुई है ये कैसी होती है, फ्लेमेबल गैस होती है, ये कैसी होती है, फ्लेमेबल गैस होती है। अब ये फ्लेमेबल है तो ये क्या करेगी, तुरंत आग पकड़ेगी। अब ये जैसे ही जलना स्टार्ट है, मतलब ये इग्नाइट होगी, तो इग्नाइट और फोस्फिन कैसी है, इनफ्लेमेबल, तो ये भी इसके साथ जैसे ये इग्नाइट होगी तो ये इसके साथ जलना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। अब जैसे ही फोस्फिन इसके साथ जलना स्टार्ट करेगी, है तो नॉन फ्लेमेबल, जैसे ये इग्नाइट होने पे ये भी इसके साथ जलना स्टार्ट कर देगी। अब जैसे ही जलना स्टार्ट करेगी तो इससे अपने पास क्या निकलेंगे, एक रेड कलर के फ्लेम्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। और आपने सुना होगा रेड कलर्स की वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा। अब इन निगाहों से ये निगाहें इन निगाहों से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, अब कि यहाँ बोट पहुँचने वाली है, मतलब कि निगाहें से निगाहें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसी से पता चलेगा, तो यही था होम सिग्नल्स। तो इस तरीके से मैंने आपको एक बढ़िया कॉन्सेप्ट के थ्रू ये बताया। तो ये अपना था होम सिग्नल्स, जो पुराने टाइम में यूज किया जाता था ओशियंस ट्रेवल्स के लिए, या सी में के अंदर जो भी ट्रेवल करता है वाटर के अंदर, तो वहाँ इसका यूज होता था। अब इन निगाहों से निगाहें मिलेंगे तो ये आपस में दोनों क्या होंगे, मिल सकते हैं ना। तो ये इनके एक प्रकार से कोड वर्ड होते थे। तो ये था होम सिग्नल्स। अब देखो सेकंड जो इसका यूज होता है वो होता है किसके अंदर, स्मोक स्क्रीन्स के अंदर। अब स्मोक स्क्रीन में क्या है कि अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, जो सेकंड जो यूज है वो है स्मोक स्क्रीन्स। स्मोक स्क्रीन में क्या थे, दो कैंडिडेट थे। इन दो कैंडिडेट को हमने, ये दो कैंडिडेट आपस में अभी तो क्या मिले, कैंडिडेट स्मोक स्क्रीन में हम पढ़ेंगे कि ये दोनों कैंडिडेट पहले तो क्या हो रहे थे, होम सिग्नल्स में तो दोनों आपस में मिले थे। अब इनको क्या करना है, इन दोनों को हमारे को अलग करना है, मतलब कि इनके बीच में एक स्क्रीन क्रिएट करनी है, मतलब कि एक दीवार फॉर्म करनी है। अब पहले जो दो निगाहें से मिल रही थी, उन्हीं निगाहों को अब हमारे को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो देखो इसमें जो यूज होता था, मतलब कि मैं कोई भी फिल्म्स बनाऊं जिससे इन दोनों के बीच में एक स्क्रीन क्रिएट हो जाए। मैं आपको एक कहानी के जरिए बताऊंगा ये। तो देखो वैसे P4 P2O5 ले लो या फिर P4O10,
क्योंकि P4O10 का ही मोनोमर होता है P2O5। अगर इसके जब हम पढ़ेंगे डिटेल से, तुमने पढ़ रखा होगा जिसने 12th कर रखी है उसने, तो ये वाइट डेंस फ्यूम्स बनाते हैं। तो वाइट डेंस फ्यूम्स क्या कर देंगे, एक स्क्रीन क्रिएट कर देंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब देखो किस तरीके से, जैसे हमारे फिल्म जो मूवी होती हैं उनके अंदर दिखाया जाता है कि कभी भी, जैसे बॉर्डर मूवी है उसका एग्जाम्पल ले सकते हो, या फिर और भी बहुत सी मूवी के अंदर दिखाया जाता है, तो आप उनके अंदर बता सकते हो कि एक कैंडिडेट यहाँ है, उन दोनों के बीच में अपने को कुछ स्क्रीन क्रिएट करनी है जिससे वो आपस में उनकी नज़र ना मिल सके। तो जैसे बॉर्डर मूवी में, तो उसमें मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई भी कैंडिडेट है, तो एक जैसे कि अपना कोई आर्मी है, आर्मी का कैंडिडेट है, वो किसी दूसरी साइड में है, अब वो दूसरी साइड से अपनी पोस्ट पे आना चाह रहा है, अब और दूसरे पाकिस्तानियों ने वहाँ अटैक कर रखा है, तो वो कहेगा कि मैं यहाँ बैठ के अकेला करूँगा क्या, क्योंकि अपने को तो क्या करनी है, लड़ाई लड़नी है, तो अब मैं वहाँ बैठा हूँ, मेरे को अपनी पोस्ट पे आना है, तो मैं किस तरीके से आ सकता है। तो उसने अपने साथियों को इन्फॉर्म किया कि तुम मेरे को कवरिंग फायर दो। तो वो आपने सुना होगा बॉर्डर फिल्म के अंदर अल्फा टू डेल्टा वो कवरिंग करने के लिए बोलते हैं। तो कुछ उसके साथी जवान जो होते हैं वो उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, कवरिंग देना स्टार्ट करते हैं। मतलब जैसे ही वो बॉम्ब वगैरह फेंकते हैं तो एक मिट्टी का मतलब कि धुआं सा, स्मोक सी क्रिएट हो जाती है। अब जैसे ही वो फेंकेंगे तो वो स्मोक जो क्रिएट होती है वो उनकी आंखों में घुस जाएगी, उनकी आंखें बंद हो जाएंगी। अब वो आंखें बंद होने से वो जिस जहाँ पे है वहाँ से अपनी पोस्ट पे आसानी से आ सकता है, क्योंकि एक धुआं मतलब स्मोक इकट्ठी हो गई वहाँ, जिससे उनको आपस में उनकी वो उसको देख नहीं सकते, तो वो आसानी से अपनी पोस्ट पे जा सकता है। अब देखो उस बॉर्डर मूवी के अंदर क्या किया ये नहीं, तो ऐसे ही तुम क्या कर सकते हो, P4O10 का यूज़ किया होगा या और कुछ भी, तो उनसे एक स्मोक क्रिएट हो जाएगी जिससे उनकी नज़रें आपस में नहीं मिल पाएंगी, वो यहाँ से अपनी जगह चेंज कर देगा। तुमने बॉर्डर मूवी के अंदर सुना होगा धर्मवीर जो होता है और एक सन्नी देओल जो होता है, वो उसको भेजता है कि जैसे पाकिस्तानी टैंकर्स इंडियन पोस्ट की तरफ आते हैं, तो सन्नी देओल 4-5 अपने जो जवान होते हैं उनको कहता है कि देखो ये कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो धर्मवीर जो वहाँ जाके देखता है तो वो उसको इन्फॉर्म करता है कि सर ये अपनी पोस्ट की तरफ ही आ रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आते हैं फिर वो बाद में इन्फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, सर हम अपनी पोस्ट की तरफ ही आ रहे हैं और ये यहाँ अटैक करेंगे। तो अब उसके बाद वो उन पर अटैक करना जैसे स्टार्ट करते हैं इंडियन आर्मी पे पाकिस्तानी, तो उस टाइम वो जहाँ रहता है वो अब वो वहाँ अपनी पोस्ट पे आ नहीं सकता। अब वो पोस्ट पे नहीं आता तो अपने साथियों को क्या कहता है कि मेरे को कवर करो, मैं पोस्ट पे आके लड़ाई लड़ूंगा। तो अब उसको पोस्ट मतलब कि अपने पास बुलाने के लिए वो क्या करते हैं, उसके साथी कवरिंग करते हैं, मतलब बॉम्ब वगैरह से, या वहाँ एक धुआं सा क्रिएट कर देते हैं मिट्टी की या फिर जो भी होता है उसमें, तो अपने बॉम्ब वगैरह फेंक के क्रिएट करते हैं, तो वो आसानी से अपनी पोस्ट पे आ जाता है। इसी तरीके से वो स्मोक स्क्रीन बनाई जाती है, मतलब कि दो कैंडिडेट्स के बीच में एक दीवार बनाई जाती है। तो ये था आज का अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक, होम सिग्नल्स क्या होते हैं और स्मोक स्क्रीन और फॉस्फीन गैस से रिलेटेड।